आइए सब अपने सिरों को झुका के आए, परमेश्वर के कदमों पे आते हम और उसके लिए उसके प्रार्थना करते हैं कि जब हम भी अपने प्रार्थना सभा शुरू करते हैं तो जो भी हम वचन सुनते हैं खुदा उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे बाप बसमानी तेरा धन्यवाद हो, तेरी तमाम आशीष और बरकत के लिए खुदा, खास तौर से इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि हम सारे परिवारजन खुदा इकट्ठे होके तेरे को महिमा दे सकें खुदा, तेरे नाम को ले सकें खुदा, और तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा कर सकें खुदा। जब हम ये गाना, जब हम गीत, जो भी गीत गाते हैं खुदा, उन गीतों के द्वारा तेरी महिमा हो सके खुदा, तेरे और जो वचन के जो सुनते हैं खुदा, उसके द्वारा हम अपने जीवन में खुदा उसको उतारने वाले बने खुदा, उसके अनुसार अपने जीवन व्यतीत करने वाले बने खुदा, और सारी आदर हम तुझे हम देने वाले बने खुदा। तो लोग खुदा बैठे हैं खुदा, सबको तू नाम नाम आशीष और बरकत देना, अपने लहू में छिपा के रखना। और तूने खुदा पिछले हफ्ते हम सबकी सहायता मत करी खुदा, इस महामारी से आपने हम सबको सुरक्षित रखा खुदा, इसके लिए आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ हो। आपके प्यारे मीठे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। लॉर्ड्स प्रेयर। ओके। आए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश पे न डाल, बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सॉन्ग? आर यू एबल टू सी सॉन्ग? यस यस भाई। हमें नहीं दिख रहा। यस। हमें नहीं दिख रहा, हमारी स्क्रीन बीजीए केबल खराब हो गई है शायद। अब आ गया। कहाँ है बॉबी? वेयर इज बॉबी? उसने ये सॉन्ग भेजा है तो बॉबी नहीं हम भी गा सकते हैं, बट बॉबी को ज्वाइन करते हैं। आओ जग के लोग। अरे भाई आपने बोला ना उसको गाना गाना, तो चली गई, वो आ रही है, मैं खींच के लाता हूँ उसको 1 मिनट में। पानी लेके आ रही है। देखो साम कौन सा था ये? साम 64 कि God always like praise and worship, so we have to do full dedicatedly praise and worship. Correct. So पूरे जोश के साथ और उत्साह के साथ, उल्लास के साथ। आप आएंगे पूरी आत्मा के साथ। आ गई बॉबी, आ गई। पानी तो मुझे भी चाहिए, हमारा पानी है। बब्बू भाई गा रहे हैं ना? यस। बब्बू भाई नहीं, आप गा रहे हैं। नहीं, बब्बू भाई भी अनम्यूट है। बब्बू भाई गाओ। ओके चलो। आओ जग के लोग सब ये आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज,
सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली, छाप है उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, आकर उसको परखो देखो। सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आमीन। Amen. Very nice. Thank you, bhai. थैंक यू भाई। और कोई अच्छा सा गाना आप लोग चाहते हैं तो लेट्स मूव ऑन। बोलो जय मिलकर जय गाएं। अब मैंने बोला मुझे मत बोलना गाने के लिए। नहीं हमें गा देंगे। नहीं मैं गा दूंगी बट मैं अकेली हूँ, आप चार बहुत लोग अच्छा हैं। गाना है, बहुत अच्छा गाना है। बहुत प्यारा गाना बहुत है। प्यारा गाना। Thank you. उसके बाद आप बहुत दिनों से गाया भी नहीं है। वैसे गाने गाते हो वहाँ पे? हाँ बहुत। हर जगह गाते हैं, मास में भी गाते हैं। ओके हमारे यहाँ तो चर्च में हिंदी और उर्दू में ही प्रेयर करते हैं भाई। हाँ, बरेली वालों का ना जवाब बरेली वालों से ही दिलवाऊंगी। उन्होंने सबसे पहले हाँ बोला, ठीक है। अरे हेलो, वो कह रही है हाँ। चलिए लेट्स पाशी है ना ये? हाय पाशी, मेरी मदर इन लॉ। गो, लेट्स गो। कैसे है भाई? अच्छा 1 2 3 बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे के गाएगी, प्रेम तेरे के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी सॉरी क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, आप यूएसए कह सकते हैं, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। And one more song request by Joshua.
कौन सा वाला है? इसमें दे दो ना मुझे। WhatsApp पे। आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है अब। आजा। Good choice, Eddie. Good choice. रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना? हाँ। रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम। जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, बोलो है ना? हाँ। रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, बोलो है ना? हाँ। रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम। आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, बोलो है ना? हाँ। रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम। मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, बोलो है ना? हाँ। रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम। जय मसीह की। जय मसीह की। हमने पहली बार सुना ये गाना, अच्छा था। Most welcome. Now over to मैं पानी की बोतल है। हम म्यूट कर रहे हैं और भैया आप लाइन पे हो। आप लाइन पर हो। थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोशिश करूंगा, वैसे मैं दोनों में बोलने की कोशिश करूंगा, हिंदी और इंग्लिश में, और इफ आई मिस एनीथिंग प्लीज पार्डन मी। कई वर्ड मैं हिंदी में नहीं ठीक से बोल पाता हूं, तो वो उर्दू में होंगे, बट आई ट्राई माय बेस्ट एक्चुअली, राइट, कि मैं जैसा भी हो, सो एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड. The today's message which I want to communicate to everyone is about since the Father Day is coming on 21st of June, which is coming Sunday, I just want to talk a little bit, a very small message on a fatherhood. जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि you everyone hear a lot about mother actually, right? You know, because she's the one who she bore you for 9 months and she take a lot of pain actually to bear the child, and she makes sure the child, like, you know, उसको बच्चे हमेशा माँ के पास, हमेशा जिंदगी में कहीं पे भी जाइए, चाहे आप इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में, माँ का रोल आपको बुक्स में, जनरल लाइफ में, एवरीबडी टॉक्स अ लॉट अबाउट देयर मदर एक्चुअली, राइट? बट फादर का रोल भी औलाद की जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, लाइक यू नो, समटाइम not all the father get a credit or neither father seek a credit from anyone actually. उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो उसको पता होता है कि उसे अपनी औलाद के लिए क्या करना है और कब करना है एक्चुअली. या जस्ट टू द सेम मैसेज के अगर हम खुदा बाप ये कहते हैं, खुदा बाप एक्चुअली, राइट, मीन्स बाप मीन्स फादर एक्चुअली,
तो खुदा को भी ये पता होता है कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में एक्चुअली, लाइक आई मे विश 10 थिंग्स इन माय लाइफ, बट खुदा को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि तुम्हें कब चाहिए और शायद तुम्हें चाहिए भी कि नहीं चाहिए एक्चुअली। यू मे लुक फॉर ए माजराटी कार, बट खुदा के हिसाब से वो तुम्हारे को चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हारा काम एक लाइक दूसरी कार से भी चल सकता है। तो इसी तरह एक बाप भी आपकी जिंदगी में एक बहुत अहमियत रखता है, और वो कदम कदम पे तुमको गाइड करने की कोशिश करता है। समटाइम यू मे नॉट लाइक हिज गाइडेंस एंड समटाइम यू डिसलाइक इट एक्चुअली, लाइक। और आपकी जिंदगी में आप देखिए कि जितने भी फादर्स अगर बाइबल में हुए हैं, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ एनीवन, वेदर इट्स नोहा एक्चुअली, लाइक he was a father figure. When he tried to build a boat, everybody tried to make fun of him actually, right? But उसको he was having the message of the God के ऐसा आने वाली प्रलय आने वाली है, and you should prepare yourself actually. He was a forward thinker, he was a leader actually, like but when प्रलय आई, everybody was like but उसकी फैमिली को क्या हुआ, वो बचा पाया, because he was a forward thinker and he knows के फैमिली के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है. It's same applicable to every father. It applicable to me as well as a father, and it applicable to me as a son also. Okay, I have to follow the command of my father actually. Like मुझे सिर्फ बाइबल को रीड नहीं करना है, उसकी कमांड को फादर जहां जहां वो जबूर में क्या क्या कहता है, वो मुझसे क्या क्या रिक्वेस्ट करता है कि तू प्लीज मुझ पे यकीन तो कर, मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छा चाहता हूँ. ये नहीं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आई और मैं हिल गया एक्चुअली, लाइक ओ खुदा ये क्या हो गया, खुदा ये बीमारी क्या हो गया, खुदा मुझे ये नहीं मिला, खुदा. अरे अगर वो मेरा बाप है तो मुझे इस बात पे यकीन रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि वो मेरे को जिंदगी में अच्छी से अच्छी चीज दिलाएगा एक्चुअली. और आपको जिंदगी में आपको ये देखने का हमेशा सा मौका मिलेगा, और आप देखेंगे भी ये कि कोई भी आदमी आपको डिसोन कर सकता है. Your wife could give you a divorce, your brother can cheat you, your business partner can cheat you, but very rarely you'll see in your life or you heard anywhere in the world कि mother, father या father ने अपने kid को disown कर दिया. That will be the last thing in your life you hear कि आपके father, आप चरसी अफीमची चाहे बहुत अच्छे successful इंसान हो, चाहे कैसे भी हो, your father will not disown you. If your own father cannot disown you, how God can disown you actually, right? You should have that much trust and faith that कि problem कितनी भी बड़ी हो सकती है actually, right? I do remember one thing which really hit me very hard from my father actually, which he told me कि बेटा you may want 10 things in your life, and nine of the things I do not feel that may be good for you. Only one thing which तुम्हें आज नहीं समझ में आएंगी कि वो 9 चीजें मैं तुम्हें क्यों नहीं देना चाहता हूँ. When you turn like 15, when you turn 20, 21, 25, or you become a father, you may realize that actually, like कि मैं उन चीजों को क्यों मना कर रहा हूँ तुम्हें actually, like and I do realize today as a father of 2 kids कि why he was telling me that, because now I can correlate those things. What was the importance of those meaning? और मुझे मालूम है कि I never live with my father, and like मैं अपने father के साथ कभी भी एक छत के नीचे रह ही नहीं पाया actually. Like the maximum time I stayed with my father then when he came to America and lived with us. I never actually, but कदम कदम पे वो मुझे guide करता था actually. My father was like he was, आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी family में born होके and engineering में admission लेना and then become something. It was not that easy. It was not easy at all actually. And my father guidance was always there actually. He trusted me so much कि तुम जिंदगी में कभी गलत नहीं कर पाओगे. And one classic example I'll give you, in the 88, 89 and 90, these were the 3 years, like 10th, 11th and 12th. My 2 brothers, they went to गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो my mother sent them to Nainital, and my father took a decision कि summer vacation में you do a tuition actually. तुम tuition पढ़ोगे actually, like. And I used to hate his decision at that time कि मेरे 2 brother को वो नैनीताल भेज रहे हैं and I have to stay in Delhi and do a tuition. And today I realized that कि अगर उसने वो decision ना लिया होता तो शायद मैं इंजीनियरिंग में ही ना पहुंचा होता, मुझे कंप्यूटर साइंस ही ना मिलती, मुझे फॉरेन में जॉब ही ना मिलती. I could not have get a green card, I could not get a citizen. छोटे छोटे डिसीजन खुदा आपकी जिंदगी में लेता है या आपका बाप आपकी जिंदगी में लेता है, वो आगे जाके बहुत बड़े साबित होते हैं एक्चुअली. On that particular day I was feeling why my father is doing that.
he's sending 2 other kids to Nainital in a hill station of vacation, and 45 degree में मैं बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करूँ, ट्यूशन करूँ. This is not like, you know, I used to. But today, look at those decisions actually, like how those turns out actually, like, you know, it has changed my entire life actually, like, you know, I've been so grateful कि मैं अपने बाकी सब cousins से, अपनी own brother sister से, God has given me more grace, right, you know. And ask John G. तो इस बात को correlate कर भी सकते हैं कि because he also done a diploma, getting admission in an engineering college at that age was so difficult actually. It was extremely difficult. Delhi में सिर्फ 2 colleges हुआ करते थे actually, right, where you have to get admission. आज की डेट में 200 है. But it is something which I want to correlate practically and tell also actually, like, you know, some के father का role आपकी life में बहुत important होता है. And second, I'll take the example of other fathers like Moses. Moses being a father, he was a father figure to the whole Ecclesia for Hebrew actually. People had disliked him actually कि तू हमें कहाँ ले आया, तूने हमें कहाँ फंसा दिया, हम तो वहीं अच्छे थे इजिप्ट में. But he himself being a leader, उसने बोला नहीं, खुदा ने मुझे चुना है तुम्हारे लिए actually. मैं तुम्हें बनी इस्राएल तुम्हें लेके जाऊंगा actually. मेरी बात पे यकीन तो करो, खुदा ने मुझे बताया है actually, like, you know. So when you being a father or you being a leader, you get many, like, you know, आपको लोग बुरा बोलेंगे, आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे. मे बी आपके रिश्तेदार, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगे तो आपको आपके रिश्तेदार ही बोलेंगे देखो ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं. बट यू बीन अ लीडर एंड यू बीन a father figure or if you are a role model for your kids, then certain decisions you take it अपनी family के लिए, which is very very important. Sometimes your wife will not like those decisions. She will come in the middle of you कि आप मेरे बेटी को ऐसा क्यों कह रहे हो. But father has a very important role. अगर उसे अपने जिंदगी में एक रोल मॉडल बनना है तो उसको खुदा से डरने वाला बनना है. वो क्योंकि अगर वो खुद ऐसा बनेगा तभी तो वो अपने बच्चों को सिखा भी पाएगा. वरना अगर आप नहीं ऐसे बनेंगे तो you kids will always confront you. What are you telling me that actually, like, you don't follow this actually. आप खुद तो बाइबल को प्रैक्टिस नहीं करते, you're preaching me. So as a father, it's a very important for me actually, like, you know, कि मुझे बाइबल को पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसको फॉलो भी करना है उस कमांड को. और I should have a trust. One another example is Abraham ने खुदा की बात को, he was a father actually, वो आइजैक को लेके गया. उसने father, as a father it is so difficult for any father कि अपनी son और daughter को अगर इसे command from God के तू उसको like, you know, इसको बलि कर देना. But उसका ट्रस्ट था गॉड पे एज ए फादर कि खुदा मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं करेगा. So as a father figure he trusted the word of God actually, right, you know. खुदा ने उसको रोका कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरे लिए कभी गलत नहीं होने दूंगा. Furthermore, if I take example of Jesus, he was also a father figure. He practically he could have disowned the Mary, knowing that she is like already been pregnant. But did he do that? He got a message from the God और उसने उस मैसेज को फॉलो किया actually, like, you know, कि खुदा ने मुझे बोला है कि ये कुंवारी मरियम से पैदा होगा. उसके सपने में आया था ये बात. आज anybody can practically do that? Nobody will do it, right? People, like, you know, they will go on all biological things actually. How can this be possible, right? So कभी खुदा जो आपको रास्ता दिखाता है और as a father if you have to follow the command, वो बहुत important होती हैं और वो आगे जाके बहुत उनके implications और उनके result amazing होते हैं actually, like, you know, जो आपकी thoughts से भी परे हो सकते हैं actually, right? And another things I want to just, like, you know, I want to read certain things actually, like, you know, to you. I just want to read the Psalm 128. Let me read it actually, or anybody can read it. Yes, Psalm 128. ये ना खुदा का वादा है as to you. तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखिलता सी होगी, तेरी मेज की ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे. सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसा ही आशीष पाएगा. This is the promise of the God to you as a father actually. If you trust me, if you follow my commands, then
definitely, like, you know, you will be like, you know, you will get a blessing from me. So मैं एक यही बात कहना चाहता हूं कि खुदा कितनी भी परेशानी आ जाए, खुदा अगर वो मेरा बाप है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी 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 नहीं छोड़ेगा। मैं चाहे कितना भी रो रो के मतलब पागल हो जाऊं कि हे खुदा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, खुदा का वादा मेरे को कदम कदम पे मेरे साथ चलेगा। एक्चुअली वो अगर उसने मेरा हाथ थामा है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा यकीन इतना मजबूत तो होना चाहिए कि मैं उस बात को समझ ही ना सकूं, बल्कि अपने दिल में उतार भी सकूं। जब वो मुझे ये कह रहा है कि तेरी स्त्री, तेरे बालक इतने वो होंगे, तो होंगे, जरूर होंगे एक्चुअली, लाइक यू नो। एंड देन नेक्स्ट आई वांट यू टू, एनीवन, कैन यू रीड इट एक्चुअली, लाइक व्यवस्था करण, डिट्रोनॉमी 6 का 4। Basically the message which he is giving that कि अपने बच्चों के साथ बैठो, you sit on dinner tables on your kids at least once in a day, उनको बताओ। ये फादर का ये here is the message which has been given actually, like कि अपने बच्चों के साथ बैठो और उनको बताओ, चलते फिरते बैठते उनको बताओ कि क्या सही और क्या गलत है। एक्चुअली तुम सिर्फ उनको समझा ही सकते हो। Being some of the kids of like 18 साल के शायद उम्र के बाद वो शायद हो सकता है तुम्हारी बात को सुनने। You see everywhere in India, in America, आज के बच्चों के 18 साल के बच्चे को तुम समझाने की कोशिश करो, that's the first reaction you will get it, don't tell me, you know, I know it, like you know। लेकिन एक बात हमेशा है कि जो mother and father, and especially father actually, like you know, your mother can nag you so much actually, she can nag you, your father will be the last person to nag you actually। I'm being very practical and honest with you कि एक फादर अपने सन और डॉटर पे बहुत आसानी से नैग नहीं करता एक्चुअली। लाइक व्हेन फादर से समथिंग, देयर इज लाइक यू नो 10,000 रीजन बिहाइंड इट एक्चुअली। मॉम कैन स्कोल्ड यू कि तुमने लाइक यू नो वेट टॉवल क्यों टॉवल बेड पे डाल दी एक्चुअली। फादर में पिक अप द टॉवल एंड से कि बेटा नेक्स्ट टाइम मत करना एक्चुअली, राइट यू नो। बट व्हेन ही कम्स टू यू एंड टेल यू दैट कि बेटा ऐसे मत करो, देयर विल बी ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड something he wants you to learn actually कि बेटा मत करो। अगर तुम 15 साल की में 20 पे फेंकोगे तो बोलेगा बेटा जब तेरी शादी होगी ना तेरी बीबी तेरे कान पे मारेगी, इसलिए प्लीज मत कर, don't do this actually, I'm telling you with a practical experience, okay? So when father is suggesting you something, there will be so many experience and practical reasons behind it which he wants you to listen and follow actually, like you know। So कदम कदम पे अपनी बाप की बात को सुनना बहुत ही जरूरी और लाजमी है हमारे लिए। बहुत से लोग मुझे दुनिया में दिखाई देंगे और आपको ये कहते हुए बोलेंगे मेरे को तो अपने बाप से बड़ा प्यार था, ये था वो था, और I'm not going too far, I'm just going in my immediate family and my cousins and my relatives। पूरे साल में ना उनको एक दिन नहीं मिलता कि वो अपनी बाप की कबर पे जाके ना खड़े होकर प्रेयर कर सकें। उनके पास they have 1,000 rupees to spend it on a lunch and dinner, लेकिन उनकी बाप की कबर आज भी कच्ची है। I can tell you at least I have known hundreds of them like that actually। आप तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या नहीं किया होगा actually, like you know, there are 1,000 things he has done it। Please ask this question to the people, उन लोगों से बात कीजिए जिनकी उम्र में, ask Bobby जिनके पास फादर नहीं था 13 साल की उम्र में, how difficult was the life for them to survive in the society, right? It is very very difficult। Father has a very important figure in your life actually, he carries a very very important role in your life to guide you। not only कि वो सिर्फ तुम्हें पैसे दे देता है, ऐसे ही खुदा भी ऐसा ही है एक्चुअली। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने मांगा चर्च में जाके तुम 2 घंटे खड़े होके प्रेयर करके आ गए एंड देन यू डोंट फॉलो हिज कमांड फॉर रेस्ट, लाइक 7 दिन में तुमने उसकी बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। नहीं चलेगा एक्चुअली, लाइक यू नो। लाइक अगर अपने बाप की बात को 1 दिन 2 घंटे सुनने के बाद आपने 7 दिन तक नहीं फॉलो किया तो क्या वो दोबारा तुम्हें पैसे देगा? नहीं देगा, राइट? नहीं देगा वो तुम्हें। इसीलिए ये प्रैक्टिकली लाइफ में भी मुझे वही करना है कि अगर मुझे खुदा कुछ कहने के लिए कह रहा है तो मुझे उसको फॉलो करना है। एंड आई हैव टू टेक एग्जांपल फ्रॉम मेनी फादर्स इन द बाइबल। उन्होंने कैसे आंख बंद करके खुदा की बात को माना है और कैसे फॉलो किया है एक्चुअली। उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। आई विल नॉट बी एबल टू डू इट व्हाट अब्राहम हैज डन इट, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर मी। बट अब्राहम जैसा विश्वास पाने के लिए तुम्हें खुदा पे उतना यकीन तो होना बहुत जरूरी है।
कि खुदा मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा एक्चुअली, राइट, यू नो. एंड फर्दर मोर एक्चुअली आई वांट टू रीड वन मोर एक्चुअली, लाइक यू नो, कि रीड नीति वचन प्रोवर्ब का 3:11. हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसा कि बाप उसे बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है. The message where he's saying that when your father is scolding you, right, he's scolding you because he wants the best out of you. Not like वो जाके सड़क पे किसी और मीत को तो डांटने नहीं लग जाता ना. ऐसे खुदा भी अगर मुझे कोई किसी बात के लिए कह रहा है या मुझे को कुछ चीज नहीं दे रहा है, तो उसके पीछे एक रीजन है एक्चुअली, लाइक यू नो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. टुडे मे बी दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट रीजंस एक्चुअली, राइट. हो सकता है मैंने आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल, लाइक 88, 89, 90 में when my father was not sending me on vacations, I didn't like that thing. But today implication of those things are like I was able to secure a admission in engineering college actually, right, you know. So जब खुदा मुझसे मेरे लिए हमेशा भला ही चाहता है actually, right, you know. So father to you, he always wants the best out of you actually, और वो हर कोशिश अपनी रखेगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें ही मिले. And then another things I want to tell you that just read Psalm ka 103, Psalm 103:13. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है. तो मैसेज इज दैट कि आप और मैं खुदा से डरने वाले बने. अगर मुझे अपने खुदा बाप पे पूरा यकीन है, तो खुदा मुझे कदम कदम पे वही देगा जो मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा होगा एक्चुअली, लाइक यू नो. वो कहता है ना, कौन सा गाना था वो शेरन विलियम गाती है एक्चुअली, लाइक यू नो, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग एक्चुअली, लाइक यू नो, आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स के योग्यता से ज्यादा तूने मुझे दिया. Me and Poonam always listen that song as Poonam, this song is for me. She's singing for me. The God has given me what my worth is actually, like you know. खुदा ने मुझे वो दिया जो मेरी वर्थ भी नहीं थी एक्चुअली, राइट, यू नो. तो खुदा एज ए बाप वो मेरी जिंदगी में मुझे हमेशा मेरी हैसियत से ज्यादा ही देगा. और my father actually, like you know, he plays a role model in my life, so I should have a greater respect. Not I'm saying that कि आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, but whomsoever have a father in their life, please respect them. और जिनके नहीं है, प्लीज उनको याद करें अपने फादर को आने वाले फादर्स डे पे, ताकि मुझे ये एहसास तो हो सके कि अगर मेरे पास अगर फादर नहीं होता तो I could have been something different actually, like you know, I could have been like you know, it could have been very very difficult actually for me कि एक नॉर्मल से इंसान के लिए मेरी इंजीनियरिंग की फीस कौन भरता? कोई नहीं actually. It was very very difficult in a middle class family to afford the engineering fee at that time actually, like you know, but my father did a lot for me. So वो बहुत बहुत एक important बात है कि फादर का गाइडेंस एंड देन उसकी कमांड को फॉलो करना और उस पे खरा उतरना. एंड इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू रीड इट एक्चुअली, लाइक लूक 6:36. का 36. जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसा ही तुम भी दयावंत बनो. Yes, here was what he is saying that कि खुदा जैसा तुमको देता है वैसे तुम भी बनो एक्चुअली, राइट. मैं हमेशा सुबह से लेकर शाम तक दुआ में यही कहता रहता हूँ, खुदा तू मुझे ये दे दे, खुदा मुझे दे दे, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया. मैं ये अगर खुदा मैसेज ये मुझे ये दे रहा है कि तुम अगर चाहते हो कि खुदा तुम्हारे लिए दयावंत हो, तो तुम्हारे तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए एज ए फादर कि तुम भी दयावंत बनो. So this is what I want to say, that on coming Father's Day, which is on this coming Sunday, all of you, including me, we have to remember our father. We have to analyze it कि मेरे बाप ने मेरी जिंदगी में क्या किया, और अगर मेरी जिंदगी में फादर नहीं होता तो क्या मैं जिंदगी में वही इंसान होता जो मैं आज हूँ, or I could have been different person. So and this is as a son, but as a father, this is the message that कि मुझे अपनी औलाद से
हमेशा बात करनी चाहिए, उसे कदम कदम पे गाइड करना चाहिए, उसको जिंदगी में हमेशा ये सिखाना चाहिए कि क्या क्या सही है और क्या गलत है, और उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो ये डिसीजन ले सकें कि बेटा जो जिंदगी में सक्सेस हमेशा बहुत पेशेंस के साथ आती है, और कभी गलत रास्ता मत अपनाना, राइट? देयर इट कुड बी ए लॉन्ग एक लंबा होगा रास्ता सक्सेस पाने के लिए, और छोटा होगा, छोटा लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही लेना बेटा। खुदा पे यकीन रखना, वो मेरी बात पे यकीन रखना। मेरे बाप ने मुझे हमेशा यही मैसेज देने की कोशिश करी थी, बेटा कि सक्सेस लेने के लिए रास्ता लंबा ही होगा एक्चुअली, तो लंबा ही रास्ता लेना, खुदा पे यकीन रखना, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा एक्चुअली। और उसने नहीं छोड़ा एक्चुअली, हम तो हमेशा कह के ये थक चुके हैं कि God has given us so much that we were not even worth of actually, right? So this is the message, and I hope if I missed anything and I have offended any of you, I'm sorry about that, but thank you and happy Father's Day to all of you. Very nice, very nice. Yeah, great sharing, great sharing. Very good. Yeah. अति उत्तम, अति उत्तम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा लगा वचन सुन के आपके मुंह से। और सही में पिता जो होता है वो पूरे परिवार की बुनियाद होता है। वो अगर पिता जो है कि जो बुनियाद अगर सही नहीं डालेगा तो बच्चे की जो परवरिश है वो सही बिल्कुल नहीं हो सकती है। सो थैंक यू आपके इस वचन के लिए, और अपनी जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया इसके लिए भी आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और आपके जो मन में जो भी मनोकामनाएं हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो खुदा पूरी करे। आमीन, 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 आमीन। स्पीचलेस, बहुत ही ऑसम था। अब ये फादर्स डे पे लगता है मुझे दोबारा से ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। इस संडे में पास्टर साहब से बोलता हूँ कि पास्टर साहब हमारे पास एक गेस्ट स्पीकर है फ्रॉम यूएसए। बहुत अच्छा, बहुत ही pick-up is very nice. जैसे Luke 6:36 is awesome. Be merciful just as your father is merciful, and that's very true कि हम जो पिता होता है वो हमेशा बच्चों के लिए सही ही कदम सोचता है। वो बच्चे ही हैं जो नहीं सोचते, और वो सोचते हैं कि नहीं है, जब तक उनका बच्चा नहीं होता ना होता है। पीछे मुड़ के क्यों बोल रहा है? एडी को देखो ना, वो भी हंस रहा है। करूंगी जो आपने बोला, आई थिंक दैट इज व्हाई जो हेड ऑफ द फैमिली है वो हमेशा आदमी ही होता है। ये क्या प्लान था क्या? एंड ओल्ड टेस्टामेंट जो है पूरा का पूरा इसी मैसेज से है कि हाउ द फादर शुड बी एंड हाउ द फादर इज। जैसे जोब की कहानी, आई गेस जोब इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फादर फिगर। मैंने भी यही कहा, मोसेस, नोआ, अब्राहम, जोसेफ एंड जोब, क्योंकि जोब की कहानी से भी हमें बहुत शिक्षा मिलती है अबाउट बीइंग अ फादर एंड अबाउट कीपिंग फेथ ऑन फादर, ऑन गॉड द फादर। मामू आप कुछ कहना चाहेंगे? मामू बंटी, मामू को बोलना। अनम्यूट कर रहा हूं मैं माइक। हमारे बीच में सबसे बुजुर्ग जो मामा है और मामू है हमारे फादर फिगर। मामू आप ही करेंगे प्रेयर? चलो करो। आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, सच्चे जिंदे खुदाबंद, हम आपके धन्यवादी हैं प्रभु, बचपन से लेके अब तक के परमेश्वर, सारे जीवन के लिए क्या आपने इतनी लंबी उम्र दी खुदाबंद, और माँ बाप के आशीर्वाद से हमें ये उम्र मिली, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वायदा है कि जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हारी उम्र दराज होगी। इसलिए परमेश्वर, हम सब इन बच्चों के लिए मिन्नत करते हैं जो सब अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं। परमेश्वर, इनकी उम्र हमेशा लंबी और दराज करे, और इनकी ज़िंदगी में जो भी कभी ऐसी रुकावटें परेशानियां आए परमेश्वर, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, इनको इतनी हिम्मत और कुव्वत दे और ईमान की पुख्तगी दे परमेश्वर, ताकि ये
शैतान का मुकाबला के लिए परमेश्वर, जैसे पौलुस ने कहा है, झिलम और पांव की चौकी और हर तरह से मुस्तैद रहकर उसका सामना कर सकें, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी फिजिकल लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई रूहानी लड़ाई है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए इन बच्चों को सबको ताकत दे परमेश्वर, और ख़ास तौर पर ये जो बीमारी आई है इस पे ईमान से हमसे लड़ने के लिए सब बच्चों को ताकत दे, सबको सही तरीके से रखा, इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। इसी तरीके से परमेश्वर ये बच्चे मिलते रहें खुदाबंद, और तेरे से परमेश्वर हमेशा संबंध बनाए रखे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है कि जो डाली काट दी जाती है, फल नहीं लाती, वो काटी डाली है। इसलिए परमेश्वर हम आप में पवित्र रहें और सारी जिंदगी परमेश्वर तेरी महिमा के परमेश्वर काम कर सके। होने दे खुदावन, जो भी जिस्मानी तरीके से बीमार या परेशानी में पाया जाता है, आए परमेश्वर उसको चंगाई दे परमेश्वर, और भी परिवार की कोई परेशानी है परमेश्वर जो पाई जाती है उनको दूर कर खुदावन। और हम क्या मांगे परमेश्वर, पूरे संसार में इस भयानक रोग के लिए परमेश्वर तेरे बेटे और बेटियां प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर, और पीड़ित हो रहे हैं परमेश्वर, उन सब का सहायक हो परमेश्वर। और जब आप आया चाहते हैं दोबारा, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आसमान पर परमेश्वर तेरा वेलकम कर सके। इसलिए परमेश्वर हम सबके साथ हो, सबके बच्चे को आशीष दे, जवानों को आशीष दे, बुजुर्गों को आशीष दे परमेश्वर, और सारे घर में परमेश्वर तेरे पवित्र लहू को छिड़का कर परमेश्वर हर तरह से आशीषित कर, खुदा इस मसीह के वसीले से आमीन। खुदा से उस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत अब से लेके हमेशा तक हमारे सारे परिवार में, हमारे बेटों और हमारी बहुएं, पोतों और न्योतों और परमेश्वर सारे लोगों पर सदा बनी रहे। आमीन। Thank you. Praise the Lord. Praise Thank the you. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God Thank bless you. Thank you. Thank you. Thank you, Fuki. Thank you. और बहुत अच्छा लगा मामू सब मैसेज के लिए। अब मैं इसको कर रहा हूँ ऑफ। मोहित भी है।